देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। ये बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक से एक दिन पहले हुई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर निर्णय लेने वाली सरकार की सर्वोच्च संस्था है। माना जा रहा है कि भारत अब एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। इस बैठक में पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद के हालात और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की गई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सख्त रुख अपनाया है और इन आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीएम की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक से पहले मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्रालय में भी हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक भी मौजूद थे। इसमें सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ के सीनियर अफसर भी शामिल हुए। ये सभी कवायद बुधवार को होने वाली सीसीएस की बैठक से पहले हो रही है। बुधवार को ही पीएम की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की बैठक कमेटी यानी सीसीपीए की बैठक भी होने वाली है। बता दें, कुल 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस हमले में 17 अन्य लोग घायल हो गए थे। लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन यानी प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद पीएम मोदी ने अपनी सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा को बीच में ही छोड़ दिया था और देश वापस आ गए थे। इसके बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 1960 का सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। इसके अलावा सरकार ने अन्य कई सख्त कदम उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। और अब इन सब के बीच जो खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक कर रहे हैं और जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, खास तौर पर उसमें डिफेंस के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत अब पाकिस्तान पर एक सख्त एक्शन और एक निर्णायक कार्रवाई करने के मूड में है, निर्णायक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद से भारतीय सेना को हर तरह की खुली छूट दे दी गई है। घाटी में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, इसके अलावा आतंकवादियों की किस तरीके से धरपकड़ की जाए, उन्हें किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, ये जो तमाम बातें हैं वो बैठक में कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा हुई है और इसके साथ साथ भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है।